कंफ्यूज हो कि कौन सा कॉलेज लूं और कौन सी ब्रांच लूं, तो ये वीडियो काम का होने वाला है। चाहे तुम्हें आईआईटी में जाना हो, एनआईटी में जाना हो, नॉर्मल कॉलेज में जाना हो, ट्रिपल आईटीज में जाना हो। पर बहुत सारे बच्चे जिनको अब आगे ड्रॉप नहीं लेना है या अब तैयारी दोबारा नहीं करनी है या उन्हें सोचते हैं अब मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, उनके लिए ये वीडियो काम का है। किनको ड्रॉप लेना चाहिए, किनको नहीं लेना चाहिए, इस पर अलग वीडियो बना चाहिए, उस पर भी चर्चा नहीं कर रहा हूं। वो आपको आई बटन पर दिख जाएगा, उसको आप जरूर देखिएगा अगर आप कंफ्यूज हो तो। पर अगर क्लैरिटी आ गई है कि नहीं मुझे करना है तो कैसे कॉलेज चुनूं, मैं सिर्फ किसी पर्टिकुलर कॉलेज की या ब्रांच की बात करने नहीं आया हूं। मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि मैं आपको कैसे निर्णय लेना चाहिए इस पर आपसे बात कर सकूं। तो कैसे निर्णय लेना चाहिए उस पर अपन कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, कैसे करना चाहिए कॉलेज और इसको लेकर, तो पहले सोचने की प्रक्रिया को अपने को समझना पड़ेगा। इसको मैंने 4 वेज टू थिंक में डाल दिया है। मतलब पहली बात आपको समझना पड़ेगा कि आपको कैसे 4 साल बाद आखिर बनना क्या है, आप क्या बनना चाहते हो 4 साल बाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि 4 साल बाद आप क्या बनना चाहते हो। कुछ भी सोचकर निर्णय मत ले लेना, गड़बड़ हो जाती नहीं तो फिर मैं कह रहा हूं किसी पर्टिकुलर कॉलेज का नाम लेने या ब्रांच को सपोर्ट करने के लिए मैं यहां पे नहीं आया हूं। आप क्या बनना चाहते हो उसके हिसाब से आपका पाथ होना चाहिए, उसी के हिसाब से आज अपना कॉलेज, सिटी और ब्रांच होनी चाहिए। तो पहली बात, क्या अपने मन से पूछो कि क्या मैं हार्डकोर जॉब करना चाहता हूं। हो सकता है मैं मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता हूं, सिविल बनना चाहता हूं, कंप्यूटर साइंस बनना चाहता हूं, डेटा एनालिस्ट बनना चाहता हूं। क्या मैं 4 साल बाद जॉब करना चाहता हूं, पहला सवाल, और वो भी किस में करना चाहता हूं। ऑटोमोबाइल में करना चाहता हूं कि मैं जो है आर्किटेक्चरल डिजाइन में जाना चाहता हूं, कि मैं डिजाइन में जाना चाहता हूं, कि मैं इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग में जाना चाहता हूं, कि प्रोडक्शन लाइन में जाना चाहता हूं। आपके बहुत सारे इंटरेस्ट हो सकते हैं। सर हमारा तो इंटरेस्ट है ही नहीं, हमें पता ही नहीं हमारा कौन सा इंटरेस्ट है, उस पर भी बात करूंगा अभी, डोंट वरी। ठीक है, तो पहले तो इंटरेस्ट ढूंढना पड़ेगा, मुझे करना क्या है। पहली बात, क्या हार्डकोर जॉब में जाता हूं, इस पे बात करेंगे। रिसर्च और हायर स्टडीज पे जाना चाहते हो, क्या इस पे बात करनी चाहिए। एमबीए करके कंसल्टेंसी जॉब्स में जाना चाहते हो, ये आपकी चॉइस है। और यूपीएससी करना चाहते हो। अरे सर हम तो इतना कंफ्यूज है, हमें पता ही नहीं है। पर सोचो, अगर आप इन चारों कैटेगरी में से खुद को नहीं चुना तो आप गलत कॉलेज और गलत ब्रांच चुन लोगे, तो 4 साल बाद जो आप बनना चाहते हो वो कुछ हद तक बन तो पाओगे, पर एफिशिएंटली बन पाओ या आपका टाइम इधर उधर वेस्ट होगा, ऐसा हो सकता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पे करें। इन चारों पे मैं स्पेशली अलग 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 बात करूंगा, पर इन चारों पे बात करने से पहले ये इंपॉर्टेंट है कि सर मैं सोचूं कैसे। तो सोचने का तरीका पहले समझो कि सर मेरा इंटरेस्ट क्या है, मुझे पता ही नहीं पड़ता। अब इंटरेस्ट जो है ना, आप कई बार इस तरीके से ले लेते हो इन्फ्लुएंसर से। इन्फ्लुएंसर का मतलब ये नहीं कि यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, जैसे कि आप बोल सकते हो कि सर मैं आपसे भी तो इन्फ्लुएंस होता हूं। बट हाँ, इन्फ्लुएंसर हो सकता है आपको बड़ा भाई हो जिसने जो है एमबीए कर रखा हो, बढ़िया उसके ऐसी कमरे में वो जॉब करता हो, बढ़िया 50 लाख की नौकरी हो, आपको लगता है यार इन्फ्लुएंस हो गया अपन, है ना। अरे हमारे चाचा जी हैं जो बढ़िया बड़ी कार में घूमते हैं क्योंकि उन्होंने ये वाला कोर्स कर लिया था, यहां से इंजीनियरिंग करी थी तो हमने वो ले लिया। इन इन्फ्लुएंसर्स से मैं नहीं कह रहा उनसे सलाह मत लो, पर इन्फ्लुएंस होकर सलाह अपना डिसीजन मत लो। इन्फ्लुएंसर से डिसीजन पे नहीं जाना है, मैं ये कह रहा हूं। अच्छा, वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ये भी जरूरी नहीं, आप देख के उनको इन्फ्लुएंस हो रहे होते। जैसे हमारे पास में एक थे, वो यूएस रहा करते थे, मैं उनसे बहुत इन्फ्लुएंस, अरे वाह यार, है ना। तो ऐसे इन्फ्लुएंस हो जाते हो आप कई बार। आपका इंटरेस्ट हो सकता है, उनका इंटरेस्ट वाली चीज उनको मिल गई हो इसलिए उस जगह पहुंच गए हो। हम कई बार इन्फ्लुएंस होते हैं मटेरियलिस्टिक चीजों को देखकर, उनके कद को, उनके ऑरा को, उनके पैसे को देखकर। वो नहीं होना है। आप उस तक पहुंच जाओगे अगर आपने अपने इंटरेस्ट की चीज चुन ली। ध्यान से सुनना, आप किस चीजों से इन्फ्लुएंस होते हो, उनके कद को, उनकी रेपुटेशन को, समाज में उनके सम्मान को, उनके पास पैसे को, बड़ी गाड़ी को देखकर, इससे आप इन्फ्लुएंस हो रहे होते हो। वो उस जगह पर इसलिए पहुंचे क्योंकि उन्होंने सही समय पे अपने इंटरेस्ट का चुनाव करा था। आप वो गड़बड़ मत कर देना क्योंकि उन्होंने वो सब देखकर आप वो सोचते हो जो उन्होंने करा वही मैं भी कर लूं। उनका इंटरेस्ट अलग हो सकता है, आपका इंटरेस्ट अलग हो सकता है। तो इंटरेस्ट आइडेंटिफिकेशन ये कोई आसान काम नहीं। पहली बात, इंटरेस्ट आइडेंटिफिकेशन करिए कि मेरा वाकई में किस में इंटरेस्ट है, इन्फ्लुएंस होके नहीं। इंटरेस्ट आइडेंटिफिकेशन, मुझे फिजिक्स में इंटरेस्ट है, केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जाना चाहता हूं, मैं कंप्यूटर साइंस करना चाहता हूं, मैं एमबीए करके किसी कंसल्टेंसी जॉब में जाना चाहता हूं, नहीं मुझे तो यूपीएससी करनी है, नहीं मुझे एमबीए करना है। ये पहले आइडेंटिफाई करिए। ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, लगातार मेरे को बच्चे मैसेज कर रहे हैं सर कौन सी ब्रांच ले, तो मैं उनको बार बार यही पूछता हूं कि इंटरेस्ट क्या है तुम्हारा, व्हाट यू रियली वांट टू बिकम आफ्टर 4 इयर्स। आफ्टर 4 इयर्स खुद को कैसे देखते हो तुम, कहां देखना चाहते हो, और उस पे की बेस्ट पोजीशन पे तब होंगे जब तुम अपने इंटरेस्ट का काम कर रहे होंगे। तो ये करना बहुत आसान नहीं है, ये आसान नहीं है। इसमें खुद के इंटरेस्ट को ढूंढना इतना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल है। अच्छा, इंटरेस्ट एक ही नहीं होता, 2 3 4 हो सकते हैं। तो फिर कौन सा मेरे लिए परफेक्ट है, किस पे मुझे बेस्ट मिल रहा है, ये आपको चुनना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट आइडेंटिफिकेशन करिए। इंटरेस्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए पहले खुद से तसल्ली सोचो, अच्छा नहीं मुझे इसमें इंटरेस्ट है। फिर तुम्हें लगा यार मुझे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में सपोज मेरे को कारों में बहुत इंटरेस्ट है, तो उसकी थोड़ा बहुत है ना नेट पर जाके पढ़ के देखो कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो हो सकता है तुम्हारा सब्जेक्ट जो इंटरेस्ट है वो जागता रहे, और हो सकता है खत्म हो जाए, नहीं यार ये नहीं पढ़ना था मुझे,
ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में तो पर ये नहीं पढ़ना मुझे, तो हो सकता है तुम्हारा इंटरेस्ट किसी और में दिखाई दे तुम्हें, तो उसको एक्सप्लोर करो नेट पे जाके। तो करना क्या, इंटरेस्ट आइडेंटिफिकेशन, तसल्ली से सोचो मुझे क्या पसंद है, फिर उसके पे पढ़ो कि उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा। अगर उसका आसपास कोई बच्चा मिल जाए या जिसने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करी हुई हो या कुछ इस तरह की चीज करी हुई है, कंप्यूटर साइंस करी हुई है, एमबीए कराओ, जो तुम्हारा इंटरेस्ट है उससे बात करो। फिर भी क्या तुम्हारा इंटरेस्ट जिंदा है, तो फिर उसके लिए बेस्ट कॉलेज और अपनी ब्रांच होनी चाहिए। तो आशा करता हूं कि पहले तुम अपने निर्णयों को सही करोगे। अब उन चारों बातों पे बात कर लेता हूं जिस पे अपन ने बात करी थी। हार्ड कोर जॉब्स मतलब जिसे हम बोलते हैं कोर जॉब्स, मतलब जिसे अपन बोलते हैं कि ब्रांच। जैसे आपने सोच लिया कि मुझे पहली बात पहले इसलिए क्लैरिटी थी मुझे जॉब करनी है, और आप क्लैरिटी हो कि मुझे कंप्यूटर साइंस में जाना है, मुझे इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में जाना है, मैकेनिकल ब्रांच में जाना है, सिविल में जाना है, बहुत सारी ब्रांचें 20-25 के ऊपर ब्रांचेज होती हैं। इलेक्ट्रिकल में जाना है, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है, कम्युनिकेशन में जाना है, मुझे किस में इंटरेस्ट है, इलेक्ट्रिकल और पावर में, मेरे को कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट है। सीएस के साथ साथ बहुत सारी ब्रांच होती है, डेटा साइंस वाली होती हैं, एआई वाली होती हैं, ये सब एक जैसी होती हैं लगभग लगभग। इन्हें आप बोल सकते हो हार्ड कोर टेक्निकल ब्रांचेज हम बोलते हैं, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल पावर, ये सब हार्ड कोर ब्रांचेज हैं। थोड़ी लोअर तरह की ब्रांचेज हो सकता है किसी का इंटरेस्ट हो, अच्छा हो सकता है किसी के फादर का वो बिजनेस हो, तो उस तरह की ब्रांचों से लेनी चाहिए। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग अपने आप में एक है, कम लोग लेते हैं पर अपने आप में स्कोप सब में होता है। फूड टेक्नोलॉजी अपने एक ब्रांच है, अगर आपकी कोई फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर आपका कोई बिजनेस है तो आपको वैसी भी लेनी चाहिए। तो आप क्या कौन सी ब्रांच अब लेनी है ये इस पर डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किधर है। पहली बात एक क्लैरिटी होनी चाहिए, भैया मुझे जॉब करनी है हार्डकोर ब्रांच में। अगर ये क्लैरिटी है तो फिर कॉलेज उसको ढूंढिए जिसकी ये ब्रांच सबसे अच्छी हो। किसी को सिविल लेनी है तो क्यों लेगा वो, मेरे हिसाब से उसको आईटी दिल्ली सिविल से बेहतर आईटी रुड़की सिविल लेनी चाहिए। या हो सकता है बहुत सारे कॉलेज में एनआईटीज में, मेरे को जहां तक याद है एनआईटी सूरत की सिविल बहुत अच्छी है, मेरे को एक्जैक्टली अभी नंबर्स याद नहीं आ रहे, बट आप फिर रिसर्च करोगे सिविल कौन से कॉलेज की सबसे बेस्ट है। या हो सकता है ट्रिपल आईटी की या इंजीनियरिंग जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें कंप्यूटर साइंस लेनी है तो सोचो आईआईटी नहीं मिल रही है, एनआईटी नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं, कौन से और टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज जहां पे मुझे सीएस अच्छी मिल सकती है। अगर मुझे सीएस ही करना है तो मोस्ट ऑफ द बच्चे इस जगह होते हैं, काफी सारे मैं जानता हूं, बहुत सारे, इसमें काफी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी हैं। अगर आपको ब्रांचेस नहीं मिल रही हैं तो उनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, तो वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने आपको बताया कि हार्डकोर जॉब पे जाना है तो आप ऐसे जा सकते हो। फिर से मैंने आपको समझाया कि इंटरेस्ट कैसे लेना है, ऐसे ही रिसर्च करना है। आप किसी कई लोगों को अगर ऐसा करना ही नहीं है मुझे रिसर्च करनी है, मुझे आउटसाइड इंडिया जाना है, कि हो सकता है कईयों का सपना होता है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं कि यार मुझे तो आउटसाइड इंडिया जाना है, मैं रिसर्च करूंगा फिर आके इंडिया की सेवा करूंगा, या कुछ भी जो भी उसकी इच्छा है, आउटसाइड इंडिया जाना है रिसर्च और हायर स्टडीज में, तो कॉलेज फिर वैसा ढूंढिए जहां पर रिसर्च जाता होती हो। जैसे अगर आईआईटी में बात करें तो आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, यहाँ पे रिसर्च, आईआईटी खड़गपुर, यहाँ पे बहुत सारी रिसर्च ज्यादा हो रही है, तो फिर कॉलेज उनको चुनेंगे जो रिसर्च और हायर स्टडीज के लिए बहुत ज्यादा जाते हो। बैंगलोर के कई ऐसे कॉलेजेस हैं जो रिसर्च और हायर स्टडीज में बच्चे जहाँ के जाते हो, जहां से आउटसाइड इंडिया पे प्रोफेसर की लाइजनिंग हो। इस तरह की कॉलेज आपको होनी चाहिए। इंडिया में भी जो अच्छी एजेंसीज हैं उनकी लाइजनिंग हो, तो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। इसके करने के लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि कौन से कॉलेजेस से रिसर्च स्कॉलर्स ज्यादा निकलते हैं। आपको रिसर्च करनी है, हायर स्टडी करनी है, आगे जाके पीएचडी करनी है, नहीं यार मैं तो साइंटिस्ट टाइप आदमी बनना चाहता हूं, इसमें हो सकता है कि नहीं यार मैं इंडियन जो रिसोर्सेज है फॉरेंसिक साइंसेज है उसमें जाना चाहता हूं, तो फिर मेरे को किस पैटर्न पे किस कॉलेज के थ्रू जाना पड़ेगा। पर पहले सोचो क्या मुझे ये करना है, नहीं करना तो बात खत्म हो गई। अगर ये करना है तो फिर कॉलेज उस हिसाब से ढूंढिए, फिर अपनी जो काबिलियत है अपने को जो मिल सकता है उसमें अपनी बेस्ट लिस्ट बनाइए। आपको अपनी बेस्ट लिस्ट बनानी पड़ेगी, पर पहले इंटरेस्ट ढूंढना है, फिर आपको पास जो अवेलेबल कोर्सेज और अवेलेबल कॉलेज है उसकी लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी। इसके अलावा अगर अपन बात करें एमबीए जॉब करना है, एमबीए करना है, जॉब करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, मेरे को तो मालिक बनना है साहब, मैं तो एंटरप्रेन्योरशिप करूंगा, पर उसके लिए एमबीए करना पड़ेगा। तो एमबीए अगर करना है तो फिर आपको फोकस करना चाहिए सिटी पे, क्योंकि एमबीए के लिए कोचिंग करनी पड़ सकती है, सही बताऊं तो आपको। तो जिस कॉलेजेस से इसमें सिटी मैटर करती है, क्योंकि एमबीए में क्या है आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोचिंग के साथ साथ पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट भी बहुत आवश्यक है। रिसर्च कर रहे हो तो नहीं चाहिए, पर पर्सनैलिटी आपको जब होगा जब अच्छी बड़ी सिटी हो, तो फिर आप सिटी पर फोकस करो कि कौन सा, जैसे दिल्ली, बॉम्बे, मतलब मेट्रो सिटीज को फोकस करो जहां पे कोचिंग्स भी हैं और ग्लोबल एक्सपोजर भी। आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी इंप्रूव हो जाएगी, आपको वोकेबलरी अच्छी करनी पड़ेगी, आपको इंग्लिश अच्छी करनी पड़ेगी, आपको बहुत सारी चीजें और करनी पड़ेगी इसको लेके। जैसे रिसर्च में मान लो जीमेट भी देना पड़ सकता है, तो ये एमबी के लिए आपको ये बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो सिटी पे ज्यादा फोकस करो, फिर ब्रांच को लेके मत करो। हाँ मुझे एमबी करने के लिए कहां पे अच्छे रिसोर्सेज मिलेंगे, और साथ ही साथ अगर आपको एमबी करने की क्लैरिटी है तो फिर ऐसे कॉलेज लेके ब्रांच लो जिसमें ज्यादा ना पढ़ना पड़े, ज्यादा ना पढ़ना पड़े। भाई अगर आपको हार्डकोर, अगर आप बहुत ध्यान दो तो
ज्यादा ना पढ़ना पड़े। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो जो पहले दो थे उसमें आप जो भी ब्रांच लोगे उसमें खूब पढ़ो, ऐसी उसमें फिर ये मत देखो कि ज्यादा पढ़ना पड़ेगा कि कम पढ़ना पड़ेगा। इन दोनों के लिए मैं बोल रहा हूं, किन दोनों के लिए? रिसर्च और हायर स्टडीज के लिए और हार्ड कोर के लिए। इसमें ऐसी ब्रांच, इनमें अगर आप जॉब करना चाहते हो तो आप वही ब्रांच लो जिसमें आपका इंटरेस्ट है और उसमें खूब पढ़ना पड़े, ऐसा कॉलेज ढूंढो ताकि आप जीवन में आगे निकल सको, जिसमें खूब एक्सपेरिमेंट होते हो, रिसर्च होती हो। पर अगर आपको एमबीए करना है या इसके बाद वाली कैटेगरी में तो फिर ऐसी ब्रांच ढूंढिए जिसमें ज्यादा ना पढ़ना पड़े और आपको सिटी बेस्ड के लिए फोकस करना चाहिए 110%। अगेन अगर मैं बात करूं यूपीएससी, यानी कि बहुत सारे बच्चे आईएएस करना चाहते हैं, तो फिर आप ऐसी ब्रांच लें। इसमें दो तरीके हैं, ऐसी ब्रांच ले, यूपीएससी करना है आप सब लोग जानते हो, आईएएस बनने का सबसे बढ़िया बात है, तो आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर से अगर तैयारी चालू कर दोगे तो आपको फ्रांच होगा। ऐसी ब्रांच ले जिसका सब्जेक्ट यूपीएससी में भी हो, मतलब यूपीएससी में आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं ना, यूपीएससी में भी हो, है ना। अगर जैसे मान लो फिजिक्स ले रहे हो तो फिजिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट है, इंजीनियरिंग फिजिक्स मान लो आपने ले ली, ताकि इसकी इंजीनियरिंग फिजिक्स भी अच्छी हो जाएगी, मेरा जो इंजीनियरिंग भी पास हो जाएगी और मेरा एक सब्जेक्ट तैयार भी हो जाएगा यूपीएससी के लिए, वो ध्यान देना पड़ेगा। इसमें अगेन आपको सिटी इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि सिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको कोचिंग ढंग से मिलनी चाहिए और ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पे आपको एक्सपोजर मिल सके, जहां से मैक्सिमम आईएएस निकलते हो और जहां पे आप उनके साथ इंटरेक्ट कर सको। स्पेशली इसमें मैं कहूंगा कि फिर आपको दिल्ली के कॉलेजेस के लिए फोकस करो अगर आप ये करना चाहते हो। दिल्ली में इसके बेस्ट रिसोर्सेज हैं अगर आपका ऐसा कुछ प्लान है तो आशा करता हूं बहुत छोटे से वीडियो में मैंने समझाने का प्रयास करा होगा। मैंने किसी कॉलेज की बात नहीं करी है, कैसे सोचना है और आपको इसके बाद करना क्या है, अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से टॉप, पहले इंटरेस्ट ढूंढा। तरीका क्या, सुनो, पहले इंटरेस्ट ढूंढा, इंटरेस्ट इन चारों में से कहीं ना कहीं पहुंचे, उस इंटरेस्ट के बाद देखा मेरी टॉप 1 2 3 4 5 लिस्ट बनाई। अवेलेबल मतलब कॉलेज में अवेलेबल नहीं, तुम्हें कौन कौन सी सीट मिल सकती है। तुम्हारी अगर आईआईटी में पीछे रैंक है तो टॉप आईआईटी मिलेगी, कोई जरूरी नहीं है, या एनआईटी नहीं मिलेगी, या जो जो तुम्हारे पास अवेलेबल है वो अवेलेबल 5 लिस्ट बनाइए। अब अलग अलग लोगों से बात करिए, अलग अलग लोगों से बात करिए रिलेटेड, जो जो वाकई लाएगा। अगर मेरे पास कोई बच्चा आता बोलता है सर क्या लूं, तो मैं पूछता हूं मैं तो 4 ईयर करना क्या है तो बता। फिर अपनी फिर उससे, मान लीजिए मेरा कोई रिलेटिव भी है तो मैं उसको पहले बोलता हूं। उन्हें थोड़ा सा कई बार है ना ये कंबरसम लगता है, अरे यार डायरेक्ट ही सलाह दे दो, ऐसे कैसे सलाह देते हैं भाई, है ना। गलत सलाह दे देंगे तो आप बड़ा हो जाएगा। पहले पता तो पड़े इंटरेस्ट क्या है। हाँ, तो पहले मैं उनसे इंटरेस्ट पूछता हूँ, अच्छा ये बनना चाहते हो, तो वो सोच ही नहीं पाते मैक्सिमम बच्चे। तो पहली बात आपको देखना पड़ेगा, इंटरेस्ट अपना ढूंढो। इंटरेस्ट ढूंढने के बाद अपने अवेलेबल, जो आपकी रैंक के बेसिस पे, आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे जो आपके पास अवेलेबल कोर्सेज हैं, उसमें दो बात देखो, अवेलेबल कैसे, आपके पास जो रैंक के हिसाब से, प्लस अफोर्डेबल। आपके पिताजी की जेब भी देखनी है कि क्या वो उस कोर्स को और उस कॉलेज को अफोर्डेबल कर सकते हैं। पता लगा मैंने तो यूएस का कोई कॉलेज ढूंढ लिया जो मेरे लिए है, उसकी फीस 1 करोड़ रुपए पिताजी अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो ऐसी लिस्ट बनाने का क्या मतलब। तो 5 लिस्ट बनाइए जो आपके लिए अवेलेबल हो और आपके लिए अफोर्डेबल भी हो। इनकी 5 लिस्ट बनाइए। फिर इस फील्ड से रिलेटेड अलग अलग लोगों से, हम जैसे लोगों से या उससे रिलेटेड जो लोग हैं उनसे बात करिए, तो आप अपनी सलाह तक अच्छे से पहुंच पाओगे। इतना सुनने के बाद भी हो सकता है 5 से 10% बच्चा कंफ्यूज हो कि सर मैं, हो सकता है उनको 10-15 दिन बाद भी समझ नहीं आए कि मुझे क्या करना है। अगर फिर भी कंफ्यूज रह जाओ तो मैं आपसे कहूंगा कि आप पहली वाली कैटेगरी पे फोकस कर लेना, इस वाली पे कि हार्डकोर जॉब करनी है मुझे 4 साल बाद, और इसमें कोई सीएस, डेटा साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जिस भी कॉलेज में आपको मिल रही हो, इलेक्ट्रॉनिक प्लस कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, ये जितनी भी ब्रांचेज हैं, इलेक्ट्रिकल एंड पावर, इस तरह की जो अच्छी अच्छी ब्रांचेज हैं, इनमें जो आपको मिल रहा हो, अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो फिर मेरी ये सलाह है कि आप हार्डकोर जॉब जिनसे अच्छी लग सकती है, एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इस तरह की जो ब्रांचेस हैं उनको किसी न किसी कॉलेज में ज्वाइन कर लें। सिर्फ सिटी की वजह, कई बार सिर्फ सिटी की वजह से बच्चा कॉलेज ज्वाइन कर लेता है, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको बॉम्बे रहने की इच्छा है, वो तो आपका जब जो किसी भी अच्छे कॉलेज से अगर पास आउट करोगे तो आपको बॉम्बे रहने का मौका मिल सकता है, लंदन भी मिल सकता है, कहीं पे भी मिल सकता है। सिर्फ अच्छे शहर में रहने के लिए 4 साल मत खराब कर लेना, नहीं तो कहीं गांव में भी जाना पड़ सकता है बाद में। तो पूरे जीवन अच्छे शहर में रहने के लिए अभी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना कॉलेज और ब्रांच चुनो। आशा करता हूं ये मेरी सलाह तुम्हारे लिए काम की होगी और तुम अपना निर्णय बहुत सोच समझ के लोगे। अननेसेसरी सिर्फ और सिर्फ मेटेरियलिस्टिक चीजें देख के इन्फ्लुएंस होकर अपना निर्णय नहीं लोगे, अपनी प्रॉपर लिस्ट बनाओगे और फिर अपना निर्णय करोगे। मुझे सुनने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू।